नमस्कार। मैं हरमीत सिंह दृष्टि चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पेश है जरा मुस्कुराइए का एपिसोड 2। सब्जेक्ट तो वो पहले वाला ही है, पति पत्नी और शादी, लेकिन बातें कुछ नहीं। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो इस दुनिया को बदल देना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तक अकेले हैं तब तक बदल लें, क्योंकि एक बार आपकी शादी हो गई तो फिर तो टीवी का चैनल भी नहीं बदल पाएंगे। अब ये वाजपेयी जी और कलाम साहब अगर दुनिया में कुछ बदल पाए तो सिर्फ इसलिए कि वो अकेले थे, और योगी जी और मोदी जी भी अगर कुछ बदल पा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि वो भी अकेले हैं। अब किसी ने मेरे से पूछा कि जिस आदमी के पास दुनिया की सारी चीज़ें हैं, सारी नियामतें हैं, उसे हम क्या दे सकते हैं? तो मैंने उसे कहा, एक आदत पत्नी जो उसे ये बताएगी कि इन सब का करना क्या है। एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि देखो, ये पड़ोसी जब भी वो घर से बाहर जाता है तो हमेशा अपनी पत्नी को किस करके जाता है, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? तो पति ने जवाब दिया, हाँ मैं तो तैयार हूं, लेकिन क्या वो पड़ोसी की पत्नी मान जाएगी? एक जनाब एक मॉल में, बड़े से मॉल में, एक किसी खूबसूरत सी महिला के पास गए और उससे कहने लगे कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप थोड़ी देर तक मुझसे बात कर सकती हैं? तो उस खूबसूरत महिला ने कहा, लेकिन क्यों? तो उसने जवाब दिया कि मेरी पत्नी कहीं इस मॉल में खो गई है और मिल नहीं रही, लेकिन जब भी मैं किसी खूबसूरत औरत से बातें कर रहा होता हूं तो वो कहीं ना कहीं से अचानक टपक जरूर पड़ती है। एक पुलिस वाले ने पति से पूछा कि तुम्हारा क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया था, तो इसकी कंप्लेन तुम इतने दिनों के बाद क्यों कर रहे हो? तो पति ने जवाब दिया, जनाब जो चोर था वो मेरी पत्नी से कम खर्च रहा था। तो पुलिस वाले ने पूछा, तो फिर अब क्यों रिपोर्ट लिखवा रहे हो? तो उसने जवाब दिया, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरा कार्ड चोर की पत्नी ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पत्नी ने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में अपने पति से पूछा कि अच्छा बताओ, अगर मैं मर गई? पति ने पत्नी से पूछा कि अगर मैं मर गया तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगी? तो पत्नी ने जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो अपनी बहन के साथ रह लूंगी। तो फिर पत्नी ने भी पूछा पति से कि क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। जज साहब ने कहा पत्नी से, तुमने अपने पति को चेयर से क्यों मारा? पत्नी ने जवाब दिया, जनाब टेबल बहुत भारी था। अब पत्नी बहुत रोमांटिक मूड में थी, तो उसने पति से कहा कि तुम मुझे कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो पति ने कहा, ABCDEFGHIJ के।
पत्नी ने कहा, अच्छा इसका मतलब? तो पति ने कहा, ए फॉर एडोरेबल, बी फॉर ब्यूटीफुल, सी फॉर क्यूट, डी फॉर डिलाइटफुल, ई फॉर एलिगेंट, एफ फॉर फैशनेबल, and G for good, and H for hot, and G for gorgeous also. तो फिर पत्नी ने कहा, ओ वेरी गुड, लेकिन IJK इसका क्या मतलब? तो पति ने कहा, आई एम जस्ट किडिंग। अब एक पत्नी ने अपने पति को कहा कि जो तुम्हारे बाल इतनी तेजी से झड़ रहे हैं, अगर इसी तरह झड़ते रहे तो तुम गंजे हो जाओगे और फिर तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। तो पति ने कहा, लो साला, मैं भी कितना बेवकूफ हूं और मैं इन बालों को बचाने की फिक्र कर रहा था। एक बार मेरे एक दोस्त ने बताया, कुछ दिन पहले उसके और उसकी पत्नी की रात को बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। तो वो फिर कहने लगा कि लेकिन आखिरकार मेरी पत्नी को घुटनों के बल चलकर मेरे पास आना ही पड़ा। तो मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा, अच्छा? तो फिर उसने लेकिन कहा क्या? तो उसने कहा कि वो कहती है, चल पलंग के नीचे से बाहर निकल कायर। तो ये थी कुछ पति और पत्नी की बातें। एक बार मुझे मेरा एक दोस्त पूछता है कि भाई ये मुर्गा जो है इतनी सुबह सुबह उठकर इतनी जोर जोर से भागे क्यों देता रहता है? तो मैंने उसको कहा कि वो मुर्गियों के उठने से पहले अपनी भड़ास निकाल लेना चाहता है। एक मेरा दोस्त था, उसे किसी से प्यार हो गया और बड़ी जद्दोजहद के बाद उसकी अपनी महबूबा से शादी हो गई। तो वो शादी के बाद काफ़ी दिनों बाद मुझसे मिला। तो मैंने उससे यूं ही पूछ लिया, क्या बात है, अब तो तुम अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस नहीं करते? तो उसने जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं बिल्कुल फिनिश ही हो गया हूं। तो आज इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में ऐसी ही कुछ बातों के साथ। धन्यवाद।